हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सामान्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्पज्ञ। यानी कि जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पोथी न पातड़ी नाम नरण पंडित कहावत का सही अर्थ क्या है? इसका जो सही अर्थ है वो है नाम के बड़े और दर्शन छोटे। इसका ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि व्याकरण भाषा के बताता है। तो व्याकरण भाषा के क्या बताता है? नियम और काम। यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि नियम, काम, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण भाषा के नियम बताता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4 कि पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प कौन सा शब्द है? तो ये तत्सम शब्द है पुष्प। तो पुष्प का तद्भव क्या होता है दोस्तों? इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5 पे फे बे भे में का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका पे फे बे भे में यानी कि होठ के द्वारा बोले जा रहे हैं, तो इसका ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुलीन शब्द ही एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8 कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो इनमें से कौन सा है? तो इनमें से गुणी। गुणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यानी कि इनमें फुर्ती जो शब्द है वो ऐसा है जो शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं हम, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो कौन सा है? वो अपमान भी एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? तो ये जो है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। भाषा के लिखित रूप में क्या बताते हैं? बोलकर, लिखकर या ए और बी? यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिखकर। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं लिखकर। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो भारत की राष्ट्रभाषा जो है वो आपकी हिंदी है। हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो ये 343 में इसकी बात हुई थी। 343 में ये इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 15 है कि भाषा के लिखित रूप में बताते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। भाषा के लिखित रूप में बताते हैं, तो ये लिखकर बताते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रभाषा क्या है? भारतीय राष्ट्रभाषा ये उर्दू नहीं है, ये हिंदी है। और ये क्वेश्चन अगला चालू होता है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इच्छुक जो शब्द है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन विधेय विशेषण है? तो विधेय विशेषण तो कौन सा है? तो मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है, ए या बी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मेरा लड़का आलसी है विधेय यानी कि विधेय विशेषण है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? कौन सा शब्द मूलावस्था है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सुंदर एक मूलावस्था है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 20 है कि भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? तो कौन सी भाषा इस देश की सबसे पुरानी है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है संस्कृत। संस्कृत जो है इस देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं कि कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? तो कौन सी थी? मगधी जो है
मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 23 देखते हैं कि मगही किस भाषा की उपबोली है। मगही जो है वो आपके राजस्थानी भाषा की उपबोली है। प्रश्न नंबर 24 क्या है, निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है। तो कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है, तो ये पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 25 कि इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए, मैं, वह, कोई या तेरा। दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे से रिलेटेड सारी वीडियो जी की, जीएस की और हिंदी की सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। धन्यवाद।